खबर पाली से है, जहां रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन को ढोल की धुन के बीच महिलाएं नाचते गाते पादरली प्याऊ स्थित हनुमान जी मंदिर में लेकर पहुंचे, जहां गजानन महाराज की पूजा अर्चना कर स्थापना की गई। तो वहीं पंडितों ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाकर रिद्धि सिद्धि के दाता को विराजमान किया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसकी संपूर्ण तैयारियां पार्षद राजेश कुमावत के नेतृत्व में की गई है। सुमेरपुर कस्बे के नीलकंठ पहाड़ी स्थित सरिया देवी मंदिर पर प्रजापत कुंभकार समाज परगना का वार्षिक मेला आयोजित हुआ, जिसमें प्रजापत कुंभकार समाज के लोगों ने भाग लिया। साथ ही मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने भी मेले में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने इस मौके पर कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देना समाज में जरूरी है। शिक्षा से ही समाज का उद्धार होगा और साथ ही सभी से उनके बच्चों को शिक्षा दिलवाने की अपील की। वहीं मेले में आए भक्तों ने सरिया देवी माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। जयपुर के सरस निकुंज में आचार्य महाप्रभु स्वामी श्यामचरण दास महाराज का 322वां जयंती महोत्सव मनाया गया। निकुंज में शुक संप्रदाय पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज के सानिध्य में ठाकुर राधा सरस बिहारी सरकार का पंचामृत अभिषेक किया गया। साथ ही ऋतु पुष्पों से मनोरम श्रृंगार किया गया। वहीं निकुंज में बधाई गायन के साथ नृत्य उछाल की जुगलबंदी हुई। बधाइयों पर पीठाधीश्वर महाराज ने फल, खिलौने, टॉफी आदि जमकर उछाले। भक्तिभाव से श्रद्धालुओं ने सरस बधाइयों पर नृत्य किया। इस मौके पर पूरे सरस निकुंज को फूलों और बांदरबाल से सजाया गया। चूरू के राम मंदिर में चल रहे 6 दिवसीय शतचंडी महारुद्र यज्ञ एवं रुक्मणी मंगल दिव्य कथा के मांगलिक कार्यक्रम के दूसरे दिन वेद पारायण का पाठ किया गया, जिसमें विद्वान पंडितों ने सामवेद का सस्वर वाचन किया। साथ ही देवताओं का यजमान प्रतिनिधि के रूप में पूजन किया गया। इस दौरान दुर्गा सप्तशती और रुद्राष्टाध्यायी का भी पाठ किया गया। वहीं रुक्मणी मंगल दिव्य कथा के द्वितीय दिन पाठ में व्यासपीठ पर पंडित विजय कृष्ण व्यास ने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से कृष्ण भक्ति के रूप की व्याख्या की। चूरू जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर देपालसर ग्राम के ऐतिहासिक गणेश मंदिर में शनिवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दक्षिण मुखी प्रतिमा के दर्शन लाखों श्रद्धालु सुबह 4 बजे से लंबी कतारों में लगना शुरू कर देंगे। इस पावन पर्व पर देपालसर तारागढ़ी गणेश मंदिर में गणेश सेवा समिति की तरफ से आरती में गणेश जी को 1151 किलो केसरिया एकल मोदक का भोग लगाकर पूरे दिन इस प्रसाद को लक्खी मेले में भक्तों को वितरित किया जाएगा। इस मोदक को तैयार करने में गणेश सेवा समिति के सदस्यों बहादुर फगेड़िया, विकास रणवा, मनोज शेरान, राजेश धनखड़, मोहनलाल मांझू सहित विनोद हलवाई और उनकी 21 सदस्यीय टीम लगातार जुटी हुई है। गणेश सेवा समिति इस बार इस प्रसाद वितरण की रजत जयंती मना रही है। लायंस क्लब चूरू ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया। क्लब अध्यक्ष एमजीएफ लायन अनुराग शर्मा ने बताया कि शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर लायंस क्लब चूरू ने स्थानीय नगर में भव्य प्रांगण में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें शहर के प्रख्यात शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। नागौर कुचामन सिटी के नजदीक ग्राम सुजानपुर में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार कर मारपीट का एक मामला सामने आया है। मामले को लेकर परिवार ने एक मामला दर्ज कराया है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिवारजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई। परिवार ने एक लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि डर के साए में छात्र छात्राएं स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। कोटा के कलेक्ट्रेट सभागार में
अनंत चतुर्दशी जुलूस की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने की। इस दौरान आईजी पुलिस रेंज रविदत्त गौड़, जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन सहित प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। संभागीय आयुक्त ने कहा कि अनंत चतुर्दशी का परंपरागत पर्व कोटा की खास पहचान रहा है। इसे भव्य रूप में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए सौहार्द के माहौल में मनाया जाए। वहीं आईजी रविदत्त गौड़ ने कहा कि जिस अधिकारी को जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसे वह पूरी गंभीरता के साथ निभाए। कंट्रोल रूम में लाइन हाजिर ऑफिसर उपलब्ध रहें जो प्राप्त सूचनाओं पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। नागौर शहर के शारदापुरम इलाके में एक रिटायर्ड फौजी ने जमकर उत्पात मचाया। पारिवारिक जमीनी विवाद के चलते रिटायर्ड फौजी ने पहले पड़ोस में ही रह रहे भाई भाभी के घर पर फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया। उसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसा दी। घटना में फौजी के भाई, भाभी, भतीजी और एक होमगार्ड जवान समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सभी को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया। घायल दंपति को जोधपुर रेफर किया गया है। अन्य घायलों का नागौर जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले रिटायर्ड फौजी को राउंड अप कर लिया है। एक रिटायर्ड फौजी हैं, वो उसके आपसी घरेलू जो विवाद था उसमें कोई झगड़ा हुआ और उसने अपने भाई पे और अपने भाई की बहू पे, भाभी के ऊपर फायर किया। इस इत्तला पे पुलिस वहां पहुंची और पहुंचने पे ये पता पड़ा कि ये कोई आदमी मोटरसाइकिल लेके भाग गया और उसके घर वालों ने उसके घर का दरवाजा बंद कर दिया। फिर भी उसको बार बार उसको कहने पे दरवाजा नहीं खोला तो हमने ये मानते हुए कि अंदर हो सकता है और कोई वारदात नहीं हो जाए और तो पुलिस का जाब्ता वहां लगाया हुआ था। सुबह 4, साढ़े 4 बजे ये आदमी वहां से भागने के प्रयास किया। उसके साथ में पुलिस के ऊपर भी उसने फायर किया जिसमें हमारे 4 पुलिस कर्मचारियों की इंजर्ड हुए। प्रतापगढ़ के घंटाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत महुवाल में प्रकृति ने कहर बरपाया। आकाशीय बिजली गिरने से एक परिवार में 3 जनों की मौत हो गई। थानाधिकारी सोहनलाल मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के महुवाल स्थित आत्मनापाड़ा में कड़कती बिजली गिरी जिसमें एक परिवार में 3 जनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर तहसीलदार अपूर्व गौतम, थाना स्टाफ घंटाली मौके पर पहुंचे और शवों को मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। बाली के बीजापुर तालाब में पानी की निकासी न होने के कारण पानी खराब हो रहा था जिससे मछलियों की मौत हो रही थी। इसी कड़ी में अब स्थानीय निवासियों और मेगा हाईवे पर चलने वाले यात्रियों को पानी से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। तालाब का पानी सड़क और गांव में घुस गया जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की लापरवाही पर चिंता व्यक्त की है। फिलहाल प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए स्थिति की जांच कराने का आश्वासन दिया है। बोलो 6-7 साल थी मच्छी प्रॉब्लम आ रही है।
इतनी महीना આવી રહી જોરદાર बार खाणो भी नहीं खातो सोमरा मैं खुद तरावड़े किनारे रह रही हूँ सुबह सोमरा दोपहर रात इतनी महीना सोना और खाना भी आराम भी गयो अब बच्चा परेशान है मैं खुद परेशान हूँ कि मेरे थाक गयो मैं इतनी मच्छियों मरे रही है पॉइजन है कोई यानी निवारण बिल्कुल नहीं है कौरिया तक ठीक है बटे बात वेगी बाकी कोई इसका वो पूरा जवाब नहीं जिम्मेदारी के साथ नहीं बोल रहे कि भाई इसका ये निवारण है कि वो है ठीक है करवाते चूना डाल दिया वो डाल दिया वापस 2-4 महीने के बाद समस्या। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटड़ी के दौरे पर रहे। कोटड़ी में सीएम का भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने सबसे पहले चारभुजानाथ मंदिर के दर्शन किए और खुशहाली की कामना की। इसके बाद देवनारायण गौशाला में गौ चिकित्सालय का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन हुआ। सीएम ने कहा कि चारभुजानाथ जी को प्रणाम करता हूं, मैं आज यहां के कार्यक्रम में आकर धन्य हो गया हूं। यह गौशाला आरएसएस की चित्तौड़ प्रांत की ओर से अकाल के समय शुरू की गई थी। पहले गौमाता का पैर टूटने या दिक्कत होने पर इलाज में समस्या आती थी, लेकिन आज एक्सरे मशीनें आने से गायों का उपचार कम समय में आसानी से हो पाता है। मैं गोधूली के अंदर अगर कोई भी हम शुभ काम करेंगे तो वो शुभ काम अच्छा होगा। ये भी हमारी संस्कृति में आता है कि गोधूली बेला बहुत ही शुभ मानी जाती है। गाय का महत्व भारतीय जनमानस में सदियों से रचा बसा है। गाय और पूरे गोवंश को हम आस्था और श्रद्धा के रूप में देखते हैं। गोवंश की महिमा अपार है। आर्थिक समृद्धि, कृषि, आयुर्वेद, आधार और पर्यावरण के क्षेत्र में हमें सभी जगह इनका लाभ मिलता है। हमारे अनेक पर्व सीधे गोवंश के लिए आपने देखा होगा। 2-3 त्योहार तो हमारे इसी के बनते हैं। गोपाष्टमी हमारी होती है और गोवर्धन पूजा भी होती है। और गोवर्धन पूजा के दिन हम गाय को आराम से धुलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, नए उसके गले में नया बना करके उसकी अच्छी तरह से सजाने का काम करते हैं। कितनी बड़ी सेवा होती है। राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा अवैध वसूली का मामला सामने आया है। राजधानी जयपुर की सीएमएम कोर्ट ने एसओजी को आदेश दिया है। मामले में लिप्त 2 डीएसपी, 6 एसएचओ, 2 एसआई समेत 44 लोगों के खिलाफ एसओजी को जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने एसओजी से 17 सितंबर तक रिपोर्ट भी तलब की है। मामला राजस्थान के ब्यावर जिले का है, जहां शंभूलाल गुर्जर के कार्गो का व्यवसाय है। 2022 में विजयनगर थाने के 2 कांस्टेबलों ने शंभूलाल से वाहनों को जब्त कर व्यापार बंद करने और गिरफ्तारी का डर दिखाकर मासिक बंदी लेना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता गया और धीरे धीरे पुलिस के बड़े अधिकारी मामले में शामिल होते गए। मासिक बंदी हजारों से लेकर लाखों तक पहुंच गई और जब शंभूलाल ने इसका विरोध किया तो शंभूलाल को हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर सलाखों के पीछे भेज दिया। परिवादी शंभूलाल का कहना है कि जब पुलिस ने करोड़ों रुपए की वसूली करने के बाद भी उल्टा उस पर आरोप लगाया तो उसने कोर्ट का सहारा लिया। अब कोर्ट ने मामले की जांच एसओजी को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें एसओजी की जांच पर विश्वास है। ने मेरे से कांटेक्ट किया, फिर मेरे ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा लगाया। छेड़छाड़ का मुकदमा लगा के मेरे को वहां लेके गए भीलवाड़ा। वहां इतना टॉर्चर किया कि दिनेश चौधरी ने पहले विजयनगर में किया, फिर वहां किया। मतलब 3 दिन में मेरे को ऐसे हवालात में बंद रखा उन्होंने, क्योंकि अब मेरी गिरफ्तारी तो पूरा अवैध था ही, लेकिन मेरे घर से सामान तक उठा लाए थे लोग। मेरी गाड़ियां वाड़ियां सब उठा लाए विदाउट नोटिस। कोई मतलब ही नहीं है, विजयनगर पुलिस का कोई रोल ही नहीं था। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट का क्या आदेश है? कोर्ट का आदेश, कोर्ट ने मेरा पहले प्रशिक्षण किया, 3 महीना करीब हो गया। अब कोर्ट ने आदेश दे दिया एसओजी को कि वो जांच की जाए मेरा प्रशिक्षण करके। 17 सितंबर को जांच कोर्ट में पेश होने के लिए बोला। अब देखो एसओजी से मुझे उम्मीद है कि यहाँ मेरे को न्याय मिल सकता है। टोंक जिले का बीसलपुर बांध लबालब हो गया है। जयपुर की लाइफलाइन माने जाने वाला बीसलपुर बांध छलक गया है। बांध के गेट खोल दिए गए हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बटन दबाकर बांध के गेट खोलने की प्रक्रिया पूरी की। बांध के गेट खोलने से पहले विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई। बांध के
8, 9, 10 और 11 नंबर के गेट खोले गए हैं। ये सभी गेट 1-1 मीटर खोले गए हैं, जिनसे 36,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जाएगी। 7वीं बार बीसलपुर बांध का गेट खोलकर जल निकासी की गई है। आपको बता दें कि बांध की कुल भराव क्षमता 315.5 आ रही। भरतपुर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्काउट भवन में रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की कलात्मक और शैक्षणिक प्रतिभा को पहचानने, इसे पोषित करने, प्रस्तुतिकरण करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को मंच उपलब्ध करवाया जाता है। रंगोत्सव प्रतियोगिता में शास्त्रीय संगीत गायन, संगीत, पारंपरिक लोकगीत, शिक्षण, अधिगम सामग्री निर्माण और अध्यापन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक और शिक्षिकाओं ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रायपुर और जेतारण उपखंड क्षेत्र में बीते 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे उपखंड क्षेत्र के कई बांध लबालब हो चुके हैं और कई बांधों में लगातार पानी की आवक जारी है। क्षेत्र के गिरिनंदा बांध में भी लगातार पानी की आवक हो रही है। इसके अलावा क्षेत्र में जो नदियां चल रही हैं उनमें भी पानी के वेग में उफान है, जिससे लोगों को अलर्ट भी किया गया है। लोगों को परेशानी भी हो रही है। प्रदेश में लगातार कहीं मूसलाधार तो कहीं रिमझिम बरसात का दौर जारी है। लगातार बारिश के चलते कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, कई बांधों के गेट खोले जा रहे हैं, तो वहीं रपट पर पानी आने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। अलग अलग इलाकों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर अतिवृष्टि के चलते बांध, नदी नाले उफान पर है। भिवाड़ी का सिंहद्वार कहलाने वाला अलवर मेगा हाईवे इन दिनों जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। इसको लेकर आशियाना बगीचा रेजिडेंट सहित आसपास के सोसाइटी के रेजिडेंट सहित भगत सिंह कॉलोनी और बाईपास के व्यापारियों ने मिलकर गुरुवार शाम 5 बजे हाईवे पर जाम लगा दिया। हाईवे पर तख्त डालकर रस्सियां बांध दी और बैरिकेड लगा दिए। मौके पर हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। भारी वाहनों की कतार लग गई और बड़ी संख्या में धरना स्थल पर महिला पुरुष इकट्ठे हो गए। ऐसे में जाम में फंसे कुछ लोगों ने जबरदस्ती जाम खुलवाने का भी प्रयास किया और इस बीच कुछ लोगों में हाथापाई की नौबत आ गई, जिसके बाद धरना स्थल पर डीएसपी मुकेश कुमार चौधरी पहुंचे और जल्द पानी निकासी का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया। दौसा के महुआ के निजी गार्डन में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महुआ के विधायक राजेंद्र प्रधान रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। विधायक ने गुरुजनों के सम्मान की रक्षा हेतु महुआ के उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन करने की घोषणा की। डाबी में मेघवाल समाज की ओर से बाबा रामदेव जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का रथ बाबा का विमान आकर्षण का केंद्र रहा। विमान के साथ परंपरागत वेशभूषा में समाज की महिलाएं, बच्चे सहित डीजे पर बाबा रामदेव के लोकगीतों पर लोग झूमते गाते नजर आए। पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो तलवार चलाकर करतब दिखाती नजर आ रही है। केशोरायपाटन बाबा रामदेव की शोभा यात्रा में तलवार चलाने का ये वीडियो बताया जा रहा है। अजमेर के मसूदा थाना क्षेत्र के कुएं में डूबने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में महिला और युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि युवक भागचंद अपनी पत्नी के साथ खेत में
कुएं में लगी मोटर को बाहर निकाल रहा था। इसी दौरान पत्नी का पैर फिसल गया। उसे बचाने के लिए भागचंद भी कुएं में कूद गया। इसी दौरान दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से शवों को बाहर निकाला गया। जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें जगह जगह गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। इस अवसर पर सिद्धिविनायक की पूजा अर्चना कर मनमोहक फूल से बनी झांकी सजाई गई। साथ ही रात्रि में भजन संध्या कर मोदक का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाएगा। भरतपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला अधिकारिता विभाग की ओर से जनाना अस्पताल में बेटी जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्वेता यादव ने बेटियों को प्रशस्ति पत्र और हाइजीन किट भेंट कर बेटियों के परिवार को शुभकामनाएं दी। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव कपूर, आरबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नगेंद्र भदौरिया सहित महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक राजेश कुमार भी मौजूद रहे। आज कार्यक्रम रखा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सांचौर जिले की चितलवाना पुलिस ने एसपी हरिशंकर के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इन आरोपियों ने राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड परीक्षा में स्वयं के स्थान पर अपने रिश्तेदारों को बैठाया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार मेहरानिया और वृत्ताधिकारी जैटू सिंह करनौत के सुपरविजन में चितलवाना थानाधिकारी इंद्राज सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटपुतली के पावटा नारेडा एमडीआर मार्ग पर तेज गति से आ रहे एक ट्रेलर ने स्कूटी सवार पूर्व सैनिक को टक्कर मार दी। हादसे में पूर्व सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क मार्ग पर जाम लगाकर ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी ऐसे सड़क हादसे हो चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने नगरपालिका प्रशासन को स्पीड ब्रेकर बनवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने परिवहन विभाग और नगरपालिका पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इसमें 25 गांव की बस्ती है और कम लगभग 20,000 की इसमें आबादी रहती है। उसके अंदर से कोई इधर से कोई निकले ना, लेकिन ये इस चौराहे पे आके कोई ब्रेक नहीं लगाता है और लोड सिस्टम चलता रहता है। उसमें आज हमारा एक भाई इधर से आ रहा है जैसे भी आ रहा है, ये मतलब ये क्षमता नहीं है इसकी ओवरलोड की। उसके अंदर क्या है कि जैसे वो आया भाई आया, पता नहीं इसने दबाया उसने दबाया जैसे भी दबाया, लेकिन उसके फेफड़े सब कुछ यहाँ देखे हो तो आप। प्रदेश में कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। गुरुवार को भी दिन भर राजधानी में बारिश का दौर चलता रहा। दोपहर बाद एक बार फिर तेज बारिश ने राजधानी को फिर से पानी पानी कर दिया। राजधानी की कई सड़कें दरिया बनी नजर आई। राजधानी के कई निचले इलाकों में पानी भराव से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने अजमेर, अलवर, ब्यावर, भीलवाड़ा सहित कई जिलों में भारी बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। रायपुर के नानाना गांव के मैन बाजार में लगातार हो रही बारिश से करीब 100 साल पुराना मकान ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि मकान ध्वस्त होने से मकान का पूरा मलबा रास्ते पर आ गिरा, जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। लोगों का निकलना दूभर हो गया है। वहीं मकान के गिरने से मोहल्ले में जाने वाली बिजली की लाइन टूट गई, जिससे मोहल्ले में बिजली सप्लाई गुल हो गई।
अजमेर के नसीराबाद की ढाई नदी में व्यक्ति के बहने का मामला सामने आया है। व्यक्ति खेत से काम कर घर की ओर लौट रहा था। नदी के पास पानी के तेज बहाव को देखने पहुंचा और उसी दौरान नदी में बह गया। मौके पर ही ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। वहीं पुलिस उपाधीक्षक विजय सांखला, उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव सहित तहसीलदार महेश आदि मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तलाशी करने के बाद युवक नहीं मिला। मामले को लेकर स्थानीय पुलिस ने अजमेर एसडीआरएफ को सूचना दी। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बूंदी के डाबी बरड़ क्षेत्र में मेघवाल समाज की ओर से बाबा रामदेव जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बाबा रामदेव का विमान सजाया गया। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य चौराहे पर पहुंची, जहां विभिन्न धार्मिक संगठनों ने यात्रा का स्वागत किया। वहीं यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए रामदेव मंदिर पहुंची, जहां भंडारे का आयोजन किया गया। कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम के पास 12 दिवसीय जीएडी गणेश मेला शुरू हो गया है। समिति के अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी ने बताया कि भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जहां 14 फीट की गणेश प्रतिमा की पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत स्थापना की जाएगी। इस दौरान मेले में विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं भगवान गणेश को 56 भोग लगाया जाएगा। डीसीपी मनीष शर्मा ने बताया कि मेले का पुलिस प्रशासन ने जायजा लिया है। वहीं स्थायी रूप से जवानों को तैनात किया गया है। मेले में भीड़ को देखते हुए जाब्ता और बढ़ा दिया जाएगा। इटावा में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने सीटें बढ़ाने और व्याख्याता के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने सहित अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन किया था, जो अब शुक्रवार को समाप्त कर दिया। भाजपा देहात जिलाध्यक्ष प्रेमचंद, पूर्व कोटा छात्र संघ अध्यक्ष रिंकू मीना अनशन स्थल पर पहुंचे और छात्रों को समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा देकर आंदोलन समाप्त कराया। जो मांगों को लेकर जो छात्र भूख हड़ताल में बैठे थे, निश्चित तौर पे इनकी मांगों के लिए हमने माननीय ओम जी बिरला लोकसभा अध्यक्ष को अवगत करा दिया है। प्रेमचंद बेरवा जो मंत्री जी हमारे डिप्टी सीएम साहब, उनको भी हमने अवगत करा दिया है। इनकी जो समस्याएं थी भवन निर्माण की, वो 2 महीने के अंदर भवन निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। इनके जो लेक्चरार की जो आवश्यकता थी, जो लेक्चरार डेपुटेशन पे, उनका डेपुटेशन निरस्त कराएंगे। बानसूर के पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक प्रधान सुमन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विधायक देवी सिंह शेखावत ने शिरकत की। इस दौरान बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, सड़क संबंधी समस्याएं बताई। बैठक में संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों के न आने पर विधायक देवी सिंह शेखावत ने नाराजगी जताई। बैठक में जो पहले कार्य नहीं हुए, पिछली बैठक में जो लिए और अब तक कंप्लीट नहीं हुए, उनकी संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। इसके अलावा जिन डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी नहीं आए, उन अधिकारियों को आगे से पाबंद किया जाए। यूथ फोर्स कुंसीसर की ओर से प्रथम कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य भाजपा नेता विक्रम सिंह कोटवाद ने संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल के बढ़ते क्रेज के बीच कबड्डी जैसे खेल के प्रति युवाओं का बढ़ता रुझान सुखद समाचार है। खेल न केवल शारीरिक दक्षता बढ़ाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। इस मौके पर आसपास के सरपंच, ग्रामीणों सहित दर्शकों का हुजूम उमड़ा। इस मौके पर विजेंद्र सिंह राठौड़ ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह था, इसमें खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने आया हूं। हमारे साथ एसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजीत जी, सभी सरपंचगण, ग्रामवासियों ने स्वागत किया। खिलाड़ी अभी रिबिया और कुंसी के बीच मैच हो रहा है, शानदार खेल रहे हैं। मेरी ओर से इनको शुभकामनाएं। गांव से ये प्रतिभा जाएगी, जिले का नाम रोशन करेगी और सब यहाँ अच्छा खेल रहे हैं। और कबड्डी का जो सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं तेज बारिश के चलते क्षेत्र की प्रमुख कोठारी नदी पर उफान देखा गया है, जिससे मार्ग बाधित हो गया। आपको बता दें कि सवाईपुर सलारिया और सवाईपुर कोटड़ी मार्ग की पुलिया पर 1.5 से 2 फीट तक पानी
आने के कारण मार्ग बाधित हो गया है। वहीं 1 फीट तक पानी में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पुलिया पार करने में लगे हुए नजर आए। क्षेत्र के सभी छोटे बड़े जलाशय ओवरफ्लो होकर बहने लगे हैं। ढेलाना के शिवसागर तालाब लबालब होकर रपट पर चादर चलने लगी है। नई चली उदयपुर आगरा कैंट वंदे भारत ट्रेन का वर्किंग विवाद और बढ़ गया है। इसके चलते गंगापुर और आगरा में एक दूसरे के गार्ड को पीट दिया और कपड़े फाड़ दिए। गंगापुर जीआरपी ने मामला दर्ज किया है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन का कांच और लोक भी इस विवाद में टूट गया। विवाद बढ़ने के चलते शुक्रवार को गंगापुर के गार्ड के मथुरा में पीटे जाने की योजना की जानकारी सामने आ रही है। ने जो आदेश इनको दिया था उसका पालन करते गंगापुर बड़ा हेडक्वार्टर है, यहाँ पर उतरते आसानी से चार्ज दे देते। इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। हमारा आरपीएफ और जीआरपी का स्टाफ विद लाजमी से था। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन इन्होंने दादागिरी करते हुए आगरा कैंट एनसीआर स्टाफ ने दरवाजा नहीं खोला। जब गाड़ी रुकी, डिटेंशन हुआ, डिटेंशन की वजह से डीआरएम साहब और सीनियर डीएम साहब ने वहां के डीआरएम और सीनियर डीएम को बोला, तब डिटेंशन की वजह से इन्होंने दरवाजा खोला। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यह है कि किसी भी कीमत में वंदे भारत ट्रेन को हम गंगापुर से कोटा एनसीआर स्टाफ को नहीं जाने देंगे। ये हमारा सेक्शन आगरा कैंट स्टाफ जो आता है, वैसे रेलवे को फायदा है, 3 क्रू में गाड़ी गंगापुर स्टाफ चला सकता है, लेकिन अभी गंगापुर स्टाफ गया और वही उस गाड़ी को लेके आ सकता था, लेकिन आगरा कैंट स्टाफ वेस्ट किया। इससे रेलवे को लगभग 5 लाख रुपए प्रति माह का नुकसान है।